You are watching Delhi News. नहीं, जैसा आप सब लोग इस चीज़ के गवाह बने कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय मंत्री अब्दुल सत्तार साहब के हाथों से और हमारे बोर्ड के सभी मेंबरान और दीगर आमदार जो वहाँ मौजूद थे उनके सबके सामने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का मुंबई का ब्रांच रीजनल ऑफिस की आज इफ्तिताह की गई। हम बहुत दिन से चाहते थे कि यहाँ पे ऑफिस, हमारा छोटा सा ऑफिस था यहाँ पर कस्टम हाउस में। उसके बाद में अभी यहाँ पर कोंकण और मुंबई के जो ख़ास तौर पे लोगों को औरंगाबाद आने की जो तकलीफ़ होती थी तो ये दूर की जाए। इस रीजन के लिए ये रीजनल ऑफिस है। हेडक्वार्टर हमारा औरंगाबाद में ही था, औरंगाबाद में ही रहेगा। सर, मसाइल की बात की जाए तो मुंबई में ऐसी वक्फ की हज़ारों करोड़ों की इमलाक है जिसके लिए अब तक कहा जाए तो सरकारें आई और गई लेकिन उनका निवारण नहीं हो पाया है। मतलब मसले का हल आज तक नहीं निकल पाया है। हम अभी क्या उम्मीद कर सकते हैं क्या कि दफ्तर यहाँ की दो वजह होती थी। एक तो हर शख्स या हर विक्टिम जो है औरंगाबाद पहुँच नहीं पाता था। दूसरी चीज़ ये होती थी कि मसाइल जो थे ना वो उसको एक्सप्लेन कर पाते थे और ना वहाँ का टीम अपना अब यहाँ है तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं क्या बिल्कुल उन मसलों का हल। देखिए, ऑफिस खोलने का मकसद ही ये था कि जैसा अभी आपने बताया औरंगाबाद जाने के लिए जो दुश्वारियाँ होती थी वो इस इलाके के लोगों को ना हो। और यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, चेयरमैन का ऑफिस है, बोर्ड मेंबर के लिए यहाँ पे रूम है, सीईओ साहब, डिप्टी सीईओ सब के लिए यहाँ पर हमने एक इंतज़ाम किया है। तो जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं उनके जो भी मसले हो, चाहे वो इंक्रोचमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का मामला हो, चेंज रिपोर्ट हो या जो भी स्कीम के मामले हैं, इसका यहीं हम कोशिश करेंगे कि उनसे यहीं मिले। और अभी आपने जो बताया कि अभी हमने तो रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन किया है। सेक्शन 36 में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन किया जाएगा। किसी को औरंगाबाद जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। सर, एक सवाल है, इंडिविजुअल है मालाड की, सीईओ साहब को उसके बारे में मालूम है, नोटिस यहाँ से जारी हुई है। सर, 100 साल पुरानी वक्फ की मस्जिद है, उस पर खुद की मिल्कियत की दावेदारी कर दी गई है। ये यहाँ दादर में प्रभादेवी इलाके में 7000 स्क्वायर फीट पे ये जगह है और मौजूदा वक्त में इसकी कीमत, चूंकि वो एरिया पूरा कॉर्पोरेट एरिया है, मौजूदा वक्त में वहाँ की कीमत कम से कम 500 करोड़ बताई जा रही है। उसकी वक्फ 1952 में वो मस्जिद वक्फ हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको जाती मिल्कियत की दावेदारी की है और वक्फ बोर्ड में वो केस भी एडमिट हुआ है, सीईओ साहब के संज्ञान में है। सर, आप चेयरमैन हैं, इस तरह से सर मुसलमानों की मिल्कियत मुसलमानों से महफूज नहीं है, ये एक मिसाल है। ऐसी न जाने कितनी मिसालें हैं। तो वक्फ बोर्ड इसको लेकर क्या रवैया? मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग किया है कि वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार किसी वाकिफ़ ने जगह वक्फ की है तो क़यामत तक वक्फ रहना है। और अगर मस्जिद की जो आप बता रहे हैं इस मामले में मैं सीईओ साहब से ज़रूर चर्चा करूंगा और इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है इसकी पूरी इंक्वायरी करके, चौकसी करके, ये भी और इसके अलावा भी ऐसे कुछ मामले हमारे सामने आएंगे तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर कहीं कोताही नहीं करेंगे। अभी सीईओ साहब जब से आए हैं या बोर्ड जब से ये हमारा बना है, हमने कई एफआईआर की है। बीड़ में एफआईआर हुआ, पूना में एफआईआर हुआ। जो कुछ भी ऐसा इनकरेज करता है और वक्फ की मिल्कियत को ताबा लेके उसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहा है उसको कार्रवाई करने के लिए बोर्ड पूरी ईमानदारी से कोशिश करेगा। सिर्फ कार्रवाई नहीं करेंगे, उन पे एफआईआर भी करने का काम करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है, सुप्रीम कोर्ट से 185 मिल्कियत को लेकर जो वक्फ बोर्ड में मूव किया गया है, उसका नतीजा कब बरामद? अभी बस उसी का काम चल रहा है हमारा। अभी तो हमने पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन हमारे पास में कागज़ पूरे नहीं आने की वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने एक्स्ट्रा बढ़ाने का मांग की थी। अल्लाह के करम से सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ये बात मान ली है और इस मामले में जल्द से जल्द आने वाले 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो हमको डेडलाइन दी है उसके पहले हम तमाम मैटर के नतीजे पर पहुँचेंगे और केस को डिस्पोज। सर, कुछ मेम्बरान हैं जो यहाँ वक्फ बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले ही जो है हुआ बना चुके हैं कि इसका ये सारी प्रॉपर्टी नॉन वक्फ। नहीं, उसके बारे में मैं किसने क्या कहा, हम सीधा जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है, वक्फ का जो एक्ट है उसके तहत काम करेंगे। कोई मेंबर क्या बोल रहा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं। जो वक्फ के रूल्स एंड रेगुलेशन में है, जो एक्ट में है, कानून में, उसके हिसाब से काम होगा। मैं आप खास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। सर, वक्फ के अंदर इसी प्रॉपर्टी के ताल्लुक से किसी ने कंप्लेंट भी डाली है और जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट नहीं हुए थे। जो कंप्लेनेंट है उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड को भी प्रोवाइड कराया कि 1923 में ही वो वक्फ करी हुई है और ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ है। नहीं, सुनिए ना, आप वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी वो चीज की डॉक्यूमेंट्स की पैरवी नहीं करी गई, तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी। नहीं, आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ डिसीजन दिया था।
और वो डिसीजन को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया है कि ये वक्फ है कि नहीं है, ये इसको डिक्लेयर करने का अधिकार ये वक्फ बोर्ड को है, और वक्फ बोर्ड पूरे कागजात को देख के प्रोविज़न में जो है सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे काम करेगा। कौन क्या बोल रहा है इसका हमारा कोई लुकआउट नहीं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन में जो वक्फ एक्ट में होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। एक सवाल और, 2007 से लेकर 2011 तक का वक्फ बोर्ड ने ऐसी एनओसी निकाली है जो वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे भी नहीं है। लेकिन मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, ये मुंबई में अलग अलग इलाकों के अंदर ऐसी 75 एनओसी है जो बिल्डरों को भी दी गई है, चाहे वो दरगाहों की जगह हो, चाहे तमाम जगह हो, सर, वो लेकिन NOC वक्फ बोर्ड वो के रिकॉर्ड में भी नहीं है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने 2007 से बिल्कुल लेकर सही कहा। 2011 ये मामला हमारे सामने आया है, इसके ऊपर हमारे बोर्ड में भी चर्चा हुई है। हम इसके ऊपर अगर वेरीफाई करेंगे, चौकसी करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, और ऐसा लगता है कि किसी ने जाली कागजात बनाए हैं, जाली एनओसी बनाई है, तो उनको कानून के दायरे में जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे, आपको यकीन दिलाता हूँ। सर, ये पूरी मुंबई की अगर बात करें तो ये 75 प्रॉपर्टी की जो एनओसी है, ये तकरीबन हजारों करोड़ के अंदर ये प्रॉपर्टी जाती है, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन भी हो चुके हैं, टावर्स भी बन चुके हैं। तो क्या वक्फ बोर्ड जो है इन जिन लोगों ने जो तमाम चीजों की है, जैसे हमने एक एनओसी देखा जहां पर एनओसी के अंदर लिखा गया कि वक्फ बोर्ड 60% पार्टनर होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड वो 60% पार्टनर ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या एफआईआर भी दर्ज होगी? बिल्कुल, अगर से वक्फ एक्ट के खिलाफ जाके किसी ने काम किया है तो उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करने की कानून के जो भी कानून में प्रोविजन उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है फ्री प्रेस बिल्डिंग में 8वें माले पे अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड के ऑफिस की इफ्तिताह हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 साल के टर्म्स में, मतलब 5 साल का टर्म होता है, लेकिन ऑलरेडी 4 साल ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन हमने स्टार्ट से डिसाइड किए थे कि बम्बई कोकन डिवीज़न में जो है वो वक्फ बोर्ड का बहुत शानदार ऑफिस बनाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसे कबूल किया। और आज सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब और माइनॉरिटी मिनिस्टर के हाथों से जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह भी हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कार्रवाई जो है कल से हम लोग यहाँ पे ऑफिस को जो है रेगुलाइज चालू कर रहे हैं। आज वक्फ बोर्ड की ऑफ़िस नरीमन पॉइंट पे खुली है। हमारी बहुत सालों से मांग थी कि मुंबई में भी वक्फ बोर्ड की ऑफ़िस होना चाहिए, बल्कि मैं तो सोचता था कि पूरा वक्फ बोर्ड जो है बॉम्बे शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सीट ऑफ पावर है, यानी यहीं पे मंत्रालय है, यहीं पे विधान भवन है, सारा कामकाज इधर ही इर्द गिर्द होता है। तो मैं वजाहत साहब को, उनकी टीम को मुबारकबाद दूंगा, और मुझे नवाब मलिक साहब की भी याद आ रही है कि उनकी भी कोशिशें थी कि कैसे भी ये ऑफ़िस खुले। तो वजाहत साहब को, उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज वक्फ बोर्ड की ऑफिस ओपनिंग हुई, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जो चेयरमैन अभी बने वजाहत मिर्ज़ा, डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब, वो वक्फ बोर्ड का काम बहुत ही अच्छी तरीके से संभाले हुए हैं। और ये मुंबई में जो ऑफिस खोलने का मतलब ये है कि सारे ही जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं, मदरसा मस्जिद के बोर्ड के लोग जो है, उनको सहूलत आसानी से वो ऑफिस तक पहुंच सके, और रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो करा के ले सके, चेंज रिपोर्ट का काम है वो करा के ले सके, और जो भी इसके लिए शिकायत है मस्जिद या मदरसे के लिए वो दर्ज कर सके यहाँ, क्योंकि ऑफिस बहुत ही अच्छा यहाँ ओपनिंग हुआ है। आज डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब ने सीएम और डीसीएम को बुला के उनके हाथ से ओपनिंग किया गया। उसमें वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर थे, इम्तियाज़ जलील साहब थे आपके, और फौजिया खान थी, डॉक्टर लांबे थे, समीर साहब थे, सारे ही मेंबर थे, सभी ने मिलके। और सबसे बड़ा जो वक्फ बोर्ड के जो सीईओ बन के आए हुए हैं, मोमिन तहसीलदार साहब, उन्होंने बड़ी ही जद्दोजहद की चेयरमैन के साथ में, और ये ऑफिस को इसलिए लिया गया कि सभी को आराम से, मतलब आने जाने का, जो मुंबई वाले को औरंगाबाद जाने की जो तकलीफ़ होती थी वो मुंबई में उनका काम हो जाएगा, तो औरंगाबाद जाना नहीं पड़ेगा उनको, मैं समझता हूँ, और यहाँ उनके मसले सारे हल हो जाएंगे। मैं मुबारकबादी देता हूँ डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, और उनके सारे ही जितने मेंबर हैं, और सीईओ डिप्टी सीईओ दोनों को मुबारकबादी देता हूँ। बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं समझता हूँ इससे बहुत ही जल्दी जो रजिस्ट्रेशन बाकी है वो भी जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे।